हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल, जिसमें आज हम झीलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी की सभी झीलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी झील कौन कौन से ज़िले में पड़ती है, राइट। और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारी हिमाचल से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी सीरीज़ हैं, उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, तो आप वहाँ से सभी को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनावटी झीलों के बारे में बात करेंगे, कृत्रिम झीलें जिन्हें मैन मेड भी कहा जाता है, राइट। तो सबसे पहले गोविंद सागर झील के बारे में बात करते हैं। तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राइट। तो ये सबसे बड़ी मैनमेड झील है। यह झील बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस नदी पर ये बनी है, राइट, और ये कहाँ पे है, राइट। उसके बाद इस झील की लंबाई 88 किलोमीटर है। इस झील का क्षेत्रफल 169 वर्ग किलोमीटर है। इस पर 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध बनाया गया है, राइट। और ये कब बना था? तो 1963 में ये बनकर तैयार हुआ, राइट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, या आप गोविंद सागर झील के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पोंग झील की बात करते हैं। तो ये झील कांगड़ा जिले में है। ये झील व्यास नदी पर बनी हुई है, राइट। तो सभी झीलों से जुड़ी हुई जो नदियां हैं वो आप याद रखेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? तो 42 किलोमीटर लंबी है ये। इस झील के पास पोंग बांध भी है, राइट, जो 1960 में बना था। इस झील का जो नाम है, राइट, उसको महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, राइट। तो नाम जो है वो महाराणा प्रताप सागर है, और इसको पोंग झील जो है वो भी कहा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और पोंग डैम भी कहा जाता है, राइट, जो पोंग बांध है उसको। तो 1983 में इसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया था, राइट। और वर्ष 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर तरभूमि, और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है पोंग झील के बारे में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पंडोह झील। तो ये झील मंडी जिले में व्यास नदी पर बनी है, राइट। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के किनारे पर है, राइट। और सतलुज व्यास लिंक द्वारा सुंदरनगर की बल घाटी को सिंचाई सुविधा दी जाती है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है पंडोह झील, क्योंकि ये बल्ह घाटी से जुड़ी हुई है, राइट। बल्ह घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी है, राइट। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं चमेरा झील। तो चंबा जिले में चंबा पठानकोट मार्ग पर रावी नदी पर चमेरा झील का निर्माण किया गया है। इस पर 540 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना स्थित है, राइट। तो ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, 540 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है वो भी यहाँ पे स्थित है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चंबा झील की बात चंबा जिला की बात करते हैं कि कौन कौन सी झीलें जो है वो यहाँ पे हैं। सबसे पहले है मणिमहेश झील। तो भरमौर उपमंडल में स्थित मणिमहेश झील 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ रक्षाबंधन को छोटा स्नान तथा राधा अष्टमी को बड़ा स्नान, जिसको कि नोण भी कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर जो गौरी कुंड है, यहाँ वहाँ पे महिलाओं का स्नान करने का क्षेत्र है, और जो शिव कुंड है वहाँ पे पुरुष जो है वो स्नान करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से 7 किलोमीटर दूर धनछो है, जहाँ शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी, राइट। तो भस्मासुर जो राक्षस था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो वहाँ उससे बचने के लिए शिव जी ने जो है वो वहाँ पे शरण ली थी। जगह का नाम क्या है? तो धनशो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गड़ासरू झील। तो ये 1 किलोमीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3505 मीटर, राइट। और चुराह तहसील में देवी कोठी के पास ये स्थित है, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है खजियार। तो ये 0.5 किलोमीटर लंबी है, राइट, ज़्यादा लंबी नहीं है। ऊंचाई कितनी है, तो 1951 मीटर। खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, राइट, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी इसे कहा जाता है। और इसे यह नाम पी ब्लेजर ने 7 जुलाई को 1992 में दिया था, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि किसने इसको नाम दिया, तो पी ब्लेजर का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद ये विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया है, राइट। तो ये 160th प्लेस पर है। यहाँ खज्जी नाग का मंदिर जो था वो स्थित है, राइट, इसीलिए इसे खज्जी नाग से ही खजियार जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास लामा झील। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3962 मीटर, और ये 7 झीलों का समूह है और ये भरमौर उपमंडल में स्थित है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं महाकाली झील। तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3657 मीटर, और ये देवी काली को जो है वो समर्पित है ये झील, इसीलिए महाकाली जो है आप नाम से ही समझ गए होंगे, राइट। और ये कौन सी तहसील में है, तो ये चुराहा तहसील के खुंडी में चांजू पंचायत में स्थित है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, चुराहा तहसील के खुंडी में ये पड़ती है, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इसके अलावा चंबा जिले में चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग, डल झील जो है वो स्थित है, राइट। तो ये और भी कुछ झीलें हैं। नेक्स्ट हम लोग जिला कांगड़ा की बात करते हैं। अब यहाँ पे डल झील है सबसे पहले। तो ऊंचाई कितनी है, 1775 मीटर। धर्मशाला से ये 11 किलोमीटर दूर है और यहाँ भागसूनाथ का मंदिर है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं करेरी झील। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3048 मीटर, राइट। उसके बाद मछियाल झील है यहाँ पे। तो जो ये झील है ये नगरोटा बगवा के जोगल खड्ड के पास स्थित है। इस झील के साथ मच्छिंद्र महादेव एवं संतोषी माता का मंदिर है, राइट। यह मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थली थी, राइट, इसीलिए जो इसका नाम है वो मछियाल जो झील है वो पड़ा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मंडी जिला। तो यहाँ पे कुमारवाह झील है सबसे पहले, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3150 मीटर। उसके बाद पराशर झील है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2743 मीटर। इसमें भी चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता दिखाई देता है, राइट। तो इसमें भी जो है वो एक आइलैंड की तरह जो है वो बीच में घूमता हुआ जो है, तैरता हुआ जो टापू है वो दिखाई देता है। यहाँ पर पगोड़ा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर है, राइट, इसीलिए इसका नाम जो है वो पराशर झील जो है वो रखा गया है, जिसे वाणसेन ने बनवाया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने बनवाया था, तो वो मंदिर जो है वो वाणसेन ने बनवाया था। उसके बाद ऋषि पराशर वेद व्यास के पिता थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऋषि पराशर जो थे वो वेद व्यास जी के पिता थे। नेक्स्ट हम लोग रिवालसर झील की बात करते हैं, राइट। यहाँ पे झाल लिख दिया गया है लेकिन ये झील है, राइट। उसके बाद इस झील को बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं, राइट। तो इस झील को जो है वो बौद्ध लोगों की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वो पद्माचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव का जन्म दिन यहाँ छेछू मेला जो है वो लगता है, राइट। तो जो जब पद्म संभव जी का जन्मदिन होता है तो यहाँ पे छेछू मेला जो है वो लगता है, ये आप याद रखेंगे, राइट। इस झील पर हिंदू, सिख व बौद्ध तीनों धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है, राइट। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि हमारे कल्चर्स में एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो देखी जा सकती है, राइट। तो इसके बाद इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। यह लोमश ऋषि की तपोस्थली रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि तपोस्थली किसकी थी, तो लोमश ऋषि का नाम जो है वो आप लिखेंगे, टिक करेंगे, राइट। उसके बाद कामरू नाग की बात कर लेते हैं। तो ये झील 3150 मीटर ऊंची है, राइट, और चिचियोट तहसील में ये स्थित है। इसके बाद इस झील के पूर्व में ऊंचाई पर शिकारी देवी का मंदिर जो है वो स्थित है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कुंतभयोग झील की ओर। तो ये झील
1700 मीटर ऊंचाई पर रिवाल्सर से 4 किलोमीटर की दूरी पर प्रमुख नैना देवी धार पर स्थित है, राइट। तो ये रिवाल्सर लेक से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इस झील का जो संबंध है वो पांडवों की माता जो थी कुंती उनके साथ है। उनके नाम पर ही जो इसका नाम है वो कुंतभ्योग जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट है कालासर झील। तो यह झील रिवाल्सर झील के किनारे शहर के शिखर पर 1755 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, राइट। इतना आप याद रख लीजिए। और इनके अलावा वहाँ पर सुखसार झील, लीलासर झील, डबारू झील, डबारूसर झील और दखलासर झील जो है ये भी वहाँ पर पाई जाती हैं, राइट। तो इतनी जो झीलें हैं अगर आप याद रख लेंगे कि कौन कौन सी किस किस डिस्ट्रिक्ट में है तो काफ़ी है। और जिन जिन मेन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुल्लू जिला की तरफ। सबसे पहले है मनतलाई झील। तो इस पर से तो लास्ट ही टैट में क्वेश्चन आया हुआ है। 4116 मीटर इसकी ऊंचाई है, राइट। और इस झील से पार्वती नदी निकलती है, राइट। तो लास्ट टाइम टैट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्वती जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है। तो ये मानतलाई झील जो है वहाँ पे आंसर था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है देओरी झील। तो ये सैंज घाटी में स्थित है। उसके बाद है हंसा झील। तो ये सैंज घाटी में स्थित है। उसके बाद है भृगु झील। तो ये भृगु ऋषि की तपोस्थली थी, राइट। तो ये आपको याद रखने के लिए जो है वो छोटे छोटे हिंट्स डाले गए हैं कि जो भृगु ऋषि की जब बात की जाएगी तो आप ये याद रखेंगे कि भृगु झील जो है वो भृगु ऋषि के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, राइट। उसके बाद है रिंग त्युंग झील। तो ये रिंग ऋषि की तपोस्थली थी, राइट। इसलिए इनका नाम जो है वो रिंग त्युंग झील जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है दशहर झील। तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील मनाली से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, राइट। और यहाँ पर स्नान करने से अकबर की जो बेटी थी उसका अधरंग जो है वो ठीक हुआ था। अधरंग का मतलब है पैरालिसिस था उसको, तो वो जो है वो यहाँ पे स्नान करने से उसका ठीक हो गया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नैनसर झील। तो बाहरी सिराज में भीम द्वार और श्रीखंड महादेव के बीच 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है, राइट। यहाँ भीम ने गुफा तैयार की थी श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान। जो तीर्थयात्री हैं इसमें स्नान करते हैं वो, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सरयोलसर झील की तरफ, राइट। तो 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील जालोरी दर्रे के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह झील की देवी बूढ़ी नागिन है, राइट। तो ये बूढ़ी नागिन से आप जो है वो सरयोलसर झील को याद रखेंगे, जिसका मंदिर घियागी में है। और आभी नाम की नन्ही सी चिड़िया इसके जल की सफाई करती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि नेचर जो है वो कितनी सुंदर है, राइट। और जो ये चिड़िया है इसका नाम क्या है, तो आभी, राइट। ये आप याद रखिए। उसके बाद ये है बंजार उपमंडल में स्थित है, राइट। तो ये काफ़ी यूनिक सी चीज़ है, इसलिए आपको सरयोलसर झील तो कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डहनासर झील। तो ये 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह इस झील के पास भगवान शिव ने त्रिशूल से डायन का वध किया था, राइट। तो इसलिए डहनासर झील जो है वो आप याद रख सकते हैं कि डायन से आप डहनासर झील जो है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद है हंसा झील। तो ये बंजार उपमंडल में है, जहाँ पर सरयोलसर झील है उसी उपमंडल में ये भी पड़ती है हंसा झील। और उसके बाद है सरिताल झील, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लाहौल स्पीति जो जिला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो झील है वो है चंद्रताल झील, राइट। तो यून साग ने इसे लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। किसने?
यूंत्साग ने, राइट, और क्या नाम दिया था, तो लोहित्स्य सरोवर का नाम दिया था, राइट। यह झील 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्पीति में स्थित है। इस झील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है, राइट। तो ये आप नदियों के उद्गम जो है वो याद रखिए कि चंद्रा नदी का उद्गम स्थान क्या है, चंद्रताल झील, राइट। हमने रिवर्स वाले सेक्शन में भी इसको डिस्कस किया था। यह झील रामसर साइट है, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं सूरजताल झील की ओर। तो 4883 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। इस झील से भागा नदी का उद्गम स्थल है, राइट। तो चंद्रा का जो उद्गम स्थल है वो है चंद्रताल झील, और जो भागा का है तो वो है सूरजताल झील, राइट। यह झील बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है, राइट। तो अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थित है, तो बारालाचा दर्रे के पास ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दीपक ताल झील। तो दारचा और बारालाचा के मध्य 3200 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इस झील को सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है। तो राइट, आप याद रख लेंगे कि सूरजताल झील का छोटा भाई कौन सा है, तो दीपक ताल है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है यूनामसा झील। तो लाहौल में स्थित यह झील 4680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नीलकंठ झील। तो लाहौल के नैनगाहर घाटी में स्थित यह झील में केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है, और इस झील का रंग कैसा है, तो नीला है, इसलिए आप नीले से याद रखेंगे नीलकंठ झील, राइट। और ये कहाँ है, तो नैनगाहर घाटी में ये पड़ती है, और इसलिए इसका नाम जो है वो नीले रंग की वजह से इसका नाम जो है वो नीलकंठ जो है वो रखा गया है, या इसको कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग घनकर झील की ओर। तो ये झील जो है वो स्पीति में है, ये आप याद रखेंगे। और कौन सी स्पीति में है, तो चंद्रताल जो है वो भी स्पीति में है, राइट। उसके बाद और कौन सी झील है, तो सिस्सू झील भी जो है वो यहाँ पे लाहौल स्पीति में ही पड़ती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जिला शिमला देखते हैं। अब सबसे पहली झील है चंद्रनाहन झील, राइट। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 4267 मीटर, रोहड़ू में पड़ती है ये, शिमला में स्थित। पब्बर नदी का ये उद्गम स्थल है, और यह झील 7 सरोवरों का समूह है, राइट। 7 सरोवरों का ये समूह है, कौन, चंद्रनाहन झील, राइट। नेक्स्ट और कौन सी झील है शिमला में, तो तानू जुब्बल झील है, जो कि नारकंडा के समीप है। उसके बाद गढ़ कुफ्फर झील है, उसके बाद कराली झील है, और बरादनोसर झील जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है शिमला में, राइट। तो ये शिमला की झीलें जो है वो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किन्नौर जिला में। तो किन्नौर जिला में नाको झील है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3662 मीटर, और यहाँ पे सोरंग झील है, राइट। तो ये 2 झीलें आप याद रखेंगे। उसके बाद सिरमौर जिला है। तो सिरमौर जिला में सबसे पहली तो रेणुका झील है, राइट। तो रेणुका झील से जुड़ी हुई कहानी हम लोग जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो यही है, राइट। कौन सी, रेणुका झील। प्राकृतिक मतलब मैन मेड, सॉरी नेचुरल जो लेक्स होती हैं, राइट। कृत्रिम मतलब मैन मेड, और प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल होती है, नेचुरल मतलब खुद ही बनी है। और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो 2.5 किलोमीटर लंबी है, और इसकी आकृति कैसी है, तो सोई हुई स्त्री के जैसी ये प्रतीत होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, और इसी से आप जो है वो रेणुका नाम जो है वो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि रेणुका कौन थी, तो ये भगवान परशुराम जी की माता का नाम था रेणुका, राइट। और विष्णु के ये 6ठे अवतार थे भगवान परशुराम जी, और रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा, राइट। तो मतलब परशुराम जी ने अपनी ही माता की जो है वो बलिदान दे दिया था, और ऐसा करने के लिए उनके पिता ने ही आज्ञा दी थी। उनके पिता कौन थे, तो जमदग्नि ऋषि उनके पिता थे। जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता के रूप में भी माना जाता है, राइट। मलाना जो गांव है वहाँ के जो देवता है कौन है, जामलू देवता है। और इस झील को रामसर अर्धभूमि साइट भी कहा जाता है, मतलब ये उसके अंडर आती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सुकेती झील। तो ये मारकंडा नदी के बाएं किनारे पर है, तो ये भी आप याद रखेंगे, सिरमौर जिले में ही पड़ती है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको सभी झीलों के बारे में आइडिया हो गया होगा कि कौन सी झील कहाँ से है और किस नदी का उद्गम स्थल है,
राइट। और इसी तरह से हमें प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो शेयर किया कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।